तेंदूपत्ते को हरा सोना कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय उपनाम है जो मुख्य रूप से मध्य भारत, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उपयोग किया जाता है। तेंदूपत्ते का उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है और यह कई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी आर्थिक महत्व के कारण इसे हरा सोना कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रामीण लोगों के लिए सोने की तरह मूल्यवान है। हरे सोने का अर्थ, यह नाम तेंदूपत्ते की आर्थिक महत्व को दर्शाता है, क्योंकि यह ग्रामीण लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन है और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। तेंदूपत्ते का संग्रहण आमतौर पर अप्रैल से जून के बीच किया जाता है। तेंदूपत्ता ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ग्रामीण लोगों को आय का एक साधन प्रदान करता है। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट गोंदिया के सालेकसा तहसील से। साथियों, तेंदूपत्ता संग्रहण का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। आप जैसे कि बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पर जो तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर संग्रहण कर रहे हैं, बिछा रहे हैं इसे। आपने विजुअल्स में देखा कि किस प्रकार से जो महिलाएं है, पुरुष है, वो इसे बिछा रहे हैं खुले हुए खेत में। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप ग्रेट न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं। आज मैं आया हूँ गोंदिया जिले की अत्यधिक नक्सल प्रभावित तहसील कही जाने वाली सालेकसा में, और सालेकसा की कोसम तर्रा ग्राम पंचायत में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह वे क्षेत्र है जहाँ पर कभी माओवाद का बहुत प्रचलन होता था, नागरिक डरते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो गोंदिया प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, उनकी कई यहाँ पर उल्लेखनीय कार्यों के बदौलत आज हिम्मत पूर्वक यहाँ के जो गाँववासी है, यहाँ के जो नागरिक है, वो यहाँ पर तेंदूपत्ता संग्रहण कर रहे हैं। विशेष तौर से ये जो समय रहता है, इसमें कई ऐसी सुरक्षा बनाए रखना पड़ती है इन लोगों को, क्योंकि माओवाद का, नक्सलवाद का यहाँ पर कई ऐसा प्रभुत्व दिखाने के लिए वे लोग तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले जो किसान रहते हैं, जो यह मजदूर रहते हैं, उनको धमकियां दी जाती है, उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। लेकिन आप देखिए कि कैसे हिम्मत से और लगन से एक रोजगार की चाहत में जो है कि लोग हैं वे यहाँ पे लगे हुए हैं, भरपूर कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को सुधारने की। और एक रोजगार के रूप में जो यह तेंदूपत्ता है, इससे मैं आपको डिटेल वाइज बता देना चाहूँगा कि इससे बीड़ी निर्माण किया जाता है। और आप देखिए कि कैसे ये सभी लोग अपना एक रोजगार कर रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं। कोशिश करूंगा कुछ किसानों से और जो कुछ मजदूर हमसे बातचीत करते हैं उनसे जानने की कि इस रोजगार में कितना क्या उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या मेहनताना मिलता है, दिन में जो भी मेहनत करते हैं उसका कितना क्या पैसा इनको रोजाना मिलता है। आइए सर, आवाजें सुनने को मिलेगी तो हम जानने की कोशिश करेंगे। का है काका, नाव का है तुमसे? हिंदी में बोलूं क्या? हिंदी में बोल देंगे आप? हाँ, नाम मेरा गजानन खुंडे। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें क्या कार्य कर रहे हैं आप? या मैं चेकर हूँ भैया। अच्छा, आप चेकर है। हाँ। तो अभी तक कितना क्या माल यहाँ पे ला चुके हैं? कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? कहाँ यहाँ कर्मचारी नहीं है यहाँ। कर्मचारी नहीं, मतलब ये जो है। भी किसान लोग हैं जो ये तेंदूपत्ता संग्रहण में काम कर रहे हाँ, तो ये जो किसान लोग सिर्फ गड्डी तोड़ के लाते हैं, पत्ते तोड़ के लाते हैं हैं। और यहाँ अपन खरीदी करते हैं। तो ये क्या है, सेठ ने यानी जंगला खरीदा है, हाँ। समझे कि नहीं? तो सेठ के तरफ से क्या है, जीएम, मैनेजर और चेकर यानी सेठ के आदमी हो गए, और मुंशी यानी खरीदार। मुंशी साहब वो है उधर, योगेंद्र फुंडे करके मेरा चाचा जी है। अच्छा। हाँ। तो ये देखा जाए तो मात्र सिर्फ कोसम तर्रा गांव के ही लोग हैं इसमें। हाँ, पूरे हाँ, संग्रहण करता। हाँ। तो ऐसे आस पड़ोस के और भी गांव होंगे जो इस क्षेत्र में? हाँ, जैसे पिपरटला है, पतराटोला है, अभी हर गांव है, तो सभी की इसमें है। सभी के इसमें? हाँ, अलग अलग। अच्छा, एक समय ये देखा जाता था कि जो माओवाद इसके ऊपर पसरे हुए रहते थे कि लोगों से ऐसी डिमांड्स रहती थी कि भैया ऐसा ऐसा। आजकल जमाना बदल चुका है, आजकल वो सब चीजें नहीं देखी जा रही। हाँ, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। किसी प्रकार का किसी नहीं, भाई कोई नहीं, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 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 नहीं। समय के साथ में बदलाव हुआ है, और जब से मोदी जी आए तब से तो और बदलाव हो गया। नहीं, बदलाव तो होगा ना और हुआ है, क्या के लिए बोलना, किसी का कने गुनगान आज सही है। अपने को अभी स्थिति यानी पूरा देश का सभी ठीक है। हाँ, सभी ठीक है।
अच्छा, इनको मेहनताने के रूप में कितना क्या मिलता है? ये जैसे ये महिला जो और है पुरुष का? सभी को, यानी जैसे ये सैकड़ा हिसाब है, अच्छा, अच्छा। सैकड़ा हिसाब यानी 100 के हिसाब से। अच्छा, जैसे ये ये एक जो एक उठा ये के देख लूँ क्या मैं? हाँ, उठा के देख लूँ, है ना? उठा सकते हो। ये ये यानी कल का है, कल इसमें यानी हवा तूफान आया, हाँ, इसलिए ये पत्ता रुक गया। हाँ, कल यानी बाढ़ आया, हवा पानी आया, इसलिए अपन ने लिए नहीं। हुँ, तो आज से शुरू किए, तो हमने बोले चलो आज पूरा ले लेते हैं, हुँ, ऐसा मतलब। तो ये जैसा है 100 मुड़के का, हाँ। 100 गड्डी का। कि इसमें पत्ते कितने इसमें वैसे? पत्ते 70 होना चाहिए, लेकिन लोग कहीं 70 की गड्डी लाते नहीं, 65 ला अच्छा, लेते हैं, अच्छा, अच्छा 65 65 60 ला लेते हैं। हाँ, हाँ। कोई कोई का रहता है 70 रहता है, नहीं रहता है ऐसा नहीं। तो इसका है 300 रुपए, ठेकेदार देता है। एक का? ये नहीं, ये 100 का, 100 100 का गड्डी का 100 का 300 रुपए। 100 का 300। और जो बोनस जो है वो रेंज ऑफिस से मिलता है। अच्छा। जो भी वो क्या है अपना, जैसे जंगला बेचते हैं, हुँ, जैसे कम इसमें पैसे में जंगला बेचे तो फिर बोनस ज्यादा निकलता है, और ज्यादा में पैसे में अगर जंगला बेचा गया तो कम बोनस आती है, अच्छा, ऐसा तो इसका। ऐसे हरे-हरे पत्ते लेके आने पड़ते हैं। हाँ जी, अपने पेड़ से, हुँ, जैसे हुँ, वो डगल रही थी ना, हुँ, हुँ। और डगल से तोड़ तोड़ के लाना पड़ता है, और फिर घर में लाके बांधो इससे, बाँध रस्सी के से। और ये अभी तक इसमें जैसे आपने हाँ, बिछा दिया है खेतों में, हाँ। तो ये कितने दिनों तक सूखता रहेगा ये ये? जैसे कि अभी हमको जैसे डबल पलटी करना है, हुँ। इसके ऊपर एक धूप जाएंगे, उसके बाद में इसकी और सिंगल पलटी होंगी। कितने दिनों का प्रोसीजर रहता है ये ये? ऐसा है कि मौसम देख के है भैया, अच्छा, मौसम देख के है। अभी तो अगर समझिए मौसम कि नहीं रहा तो और सही हाँ, सही रहा तो 4 दिन में इसकी पलटी कर दे, हो गया काम खत्म। अच्छा, जैसे अच्छा। ये लाल हो गया, हाँ, 4 दिन के बाद में इसको और पलटी कर दो ऐसे डमरू, तो हाँ, ये लाल हो जाता है। फिर ये 4 दिन के बाद में और लाल हो जाएगा, हाँ। 3-4 दिन के बाद में और पलटी कर दो, तो हाँ, ये गड्डी आ जाती है। ये इसको भर्ती होना पड़ता है, यानी अच्छा। इसकी ढिगली करना पड़ता है। ढिगली करके इसको बोदों में भरते, और ये आंकड़ा देके जैसे यूनिट नंबर, गांव नंबर, यानी पूरा लिखना पड़ता है, गड्डी कितनी आई वो हाँ, लिखना पड़ता है। और वो फिर गाड़ी आती है अपने पिकअप, हाँ। उसमें लोड करके जाती है तो गोंदिया। ये अब गोंदिया प्रोसीजर जाता है, कहाँ जाता है ये नहीं अच्छा, बोल ये सकता जैसे भैया। मानिए कि अभी जैसे पानी का मौसम रहा, हाँ, बरसात भी आई, हाँ, हवा-धूंध चली, हाँ, तो ये नुकसान भी हो गया होगा हाँ, उसमें, नुकसान है होता है ना? ना, होता है। ये मानिए कि उड़ जाता है। लाखों का नुकसान है हाँ, फिर तो, लाखों का। है ना जी? अगर पानी आ गया तो इसको झराई करना पड़ता है, ऐसा ऐसा। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसको झराई करना पड़ता है। अब अगर मानिए कि हाँ, मौसम साफ रहता है, अच्छी गर्मी रहती है, तो हाँ। ये कितने दिन का प्रोसीजर है? ये यानी जैसा कि अपन 9 दिन में, यानी 9-10 दिन में हाँ, 9-10 दिन में, उठ 9 के दिन चले में जाता है ये, उठ के चले, भर्ती करके चले जाता है। भर्ती जाता नहीं, हाँ, उसके बाद में भर्ती होने के बाद में 3 दिन वो बोझ जो है तो गीला रहता है। जैसे पानी मारते हैं, गड्डी में पानी मारते हैं ना, जैसे इसको ये कट्टा की है, तो इसको पानी मारे बगैर, नहीं तो ये चूरा हो जाएगा ना हुँ, सूखने के बाद में। इसको हल्का हल्का पानी मारना पड़ता है, अच्छा, अच्छा। पानी मार के ढिगली बनाना पड़ता है। और ये बोधों को भर के, ये बोध कम से कम 3 दिन तो भी सूखना चाहिए जगह पे, अच्छा, उसके बाद में यहाँ से उधर बाहर जाएगा, ऐसा। अच्छा जैसे अभी 9 दिन तक फिर इसकी सुरक्षा के लिए आप लोग क्या लोग बाग लगाते होंगे आप सिक्योरिटी के हिसाब से, जैसे रात को भी अगर कोई चोर-वोर नहीं आए तो उस हिसाब नहीं, से नहीं लगता आते होगा? चोर, नहीं आते, थोड़ा देख रेख करना पड़ता है। देख-रेख करना पड़ता देख है, रेख अपने कर, वाले ही लगे हुए रहते हैं हाँ, बस, हाँ, आपके जो हाँ, ठेकेदार की तरफ हाँ, से हाँ, जो हाँ, रहते हैं। हाँ, हाँ। साथियों, उस वीडियो के माध्यम से जो आपने देखा कि कोसमतर्रा गांव में हम आए थे और यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। जो भी जानकारी यहाँ के जो चेकर ने हमको उपलब्ध करवाई है, उसमें आपने देखा कि कैसे 9 से 10 दिनों का यहाँ पे प्रोसीजर रहता है। जो इसका पत्ता रहता है, मौसम के अनुरूप ये लोग कार्य करते हैं। अभी 2 दिनों में जो मौसम खराब हुआ था, तेज आंधी, तूफान, बरसात भी आई थी, तो उससे काफी इनका लाखों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है कि श्रमिक है, मेहनत कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं पत्ता। और यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि एक-एक जो इसका ये गड्डी रहती है, सामान्य भाषा में बोल दूं तो उसमें 65 से 70 ऐसे पत्ते ला लेके आते हैं और ऐसी 100 गड्डियों पे 300 रुपए कुछ मेहनताना मिलता है यहाँ पे श्रमिकों को। साथियों, इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक वो समय था जब यहाँ पे डर का माहौल रहता था। बड़ी ही मुश्किलात भरे समय के बाद में आज 2025 में यहाँ पर विकास की जो गाथा है वो शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ का जो आम नागरिक है, जो यहाँ का गाँववासी है, वो अब विकसित होना चाहता है। हिम्मत से, बड़ी ही मेहनत से आगे बढ़ रहा है और हमारे भारत देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में अपना योगदान दे रहा है। साथियों, तेंदुपत्ता संग्रहण ये कार्य चल रहा है, हमारा सालाकसा तहसील है गोंदिया जिले की। निरंतर इसी प्रकार से खबरें आप देखने के लिए बने रहिए ग्रेट न्यूज़ हिंदी के साथ में। मैं गौरव कुमार, सालेकसा।